कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को लाहौर में ही रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जुम्मे के रोज़ मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादम में 2 पुलिस अहलकार समेत कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अरकान अपने रहनुमा साद रिजवी की रिहाई के मुतालबे पर जोर देने के लिए इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जुम्मे के रोज़ मुजाहिरा पर कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए। इनमें 2 शहरी और 2 पुलिस अहलकार शामिल है। हैदराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने कार में सवार शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात बावर्ची होटल के करीब पेश आई। मकतूल की शनाख्त काचीगुड़ा के मोहम्मद मुश्ताक पटेल की हैसियत से हुई है, जो पेशे से लॉरी ड्राइवर बताया गया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि यह वारदात कल रात अंजाम दी गई। नाश को मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टकराव में वक्त गुजरने के साथ शिद्दत आती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन सष्मिता देव भट्टाचार्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बीजेपी कारकुनान ने इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई है। अमेरिकी फोर्सेस ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के एक सीनियर लीडर को हलाक कर दिया है। अमेरिकी फ़ौज के मेजर जॉन रिक्सपी ने कहा कि शाम में अमेरिकी ड्रोन हमले में अल-कायदा के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद अल-मतर मारे गए हैं। यह ड्रोन हमला जनूबी शाम में एक अमेरिकी चौकी पर दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद हुआ है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इसराइल की जानिब से 6 फ़लस्तीनी NGOs को दहशतगर्द करार देने के फैसले की मज़म्मत की है। इसराइली वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि इन ग्रुपों का ताल्लुक़ आज़ादी फ़लस्तीन पॉपुलर फ्रंट PFLF नामी तंजीम से है, जो माजी में इसराइलियों के ख़िलाफ़ हलाकत खेज़ हमलों में मलूस रही है। जम्मू व कश्मीर में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाके के 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर जा रहे हैं। जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर दाखिला का यह पहला दौरा कश्मीर है। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने की हिकमत अमली और मनसूबों पर भी बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के आला अफसरान और दीगर मुतल्लिका एजेंसियाँ भी शिरकत करेंगी। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के मसले को लेकर बीजेपी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि धान की खरीदारी में बदइंतजामी की वजह से लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े अपने धान को आग लगानी पड़ी, जबकि लिल्लतपुर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे एक किसान की बदइंतजामी के चलते मौत हो गई। यूपी की बीजेपी हुकूमत किसानों को हिरासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।